ये देश का आखिरी लुटेरों का बादशाह साबित होगा। ये जाएगा, यहां से भागेगा, ये इसको पकड़ना पड़ेगा, इसकी पूंछड़ पाड़ के जब इसको गुजरात भेजना पड़ेगा। ऐसे नहीं भेजना, लांडा करके भेजेंगे। 75वां गणतंत्र दिवस था, उसका अंक होता है 9 और 9 अंक है गुरु का। इन्होंने गुरु के शिष्यों से छेड़खानी करी, गुरु को ललकारने की कोशिश करी, ये बर्बाद होंगे, बचने के नहीं। ये सब गुरु परंपरा को मानने वाले लोग हैं, सारे कड़ाधारी हैं, कड़ाधारी। दिल्ली फिर कान खोल कर सुन लो, अगर छेड़खानी करी के 2 घंटे के कॉल पे है हमारे सारा किसान। ट्रैक्टर पे बम्पर मजबूत रखना, ट्रैक्टर ही आंदोलन का साथी है, उसको कमजोर नहीं होने देना। ट्रैक्टर तो किसान का टैंक है, टैंक। ये कहते हैं जी आपने ट्रैक्टर का नाम ले दिया, क्यों कहीं का ले भाई? जो जब बंजर जमीन में कुछ चलेगा, वो दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर नहीं चलेगा, वो चलेगा दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे। चलाकर दिखाया, तुम्हारी हिम्मत थी, रोक नहीं पाए तुम। 25 लाख आदमी था और 4 लाख ट्रैक्टर था। जब जरूरत होगी संयुक्त मोर्चा तय करेगा, ये दिल्ली में फिर आएगा। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, पहले बोलने से पहले वाहेगुरु का एक बार नाम ले लेते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सबका धन्यवाद, इस मोर्चे का धन्यवाद, संयुक्त मोर्चे का धन्यवाद। जितनी भी जत्थेबंदी हैं जो अलग अलग प्लेटफार्म पे अलग अलग झंडे लेके काम करती थी देश में, उन सबकी आस्था एक जगह आई और ये आग की लड़ाई जो है अब वो इकट्ठी लड़ी जाएगी। अकेले अकेले तो दिक्कत होगी। टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि जिस दिन पंजाब आ जाएगा, हरियाणा इकट्ठा हो जाएगा सारा। क्योंकि जितनी बार भी यहां पे आंदोलन हुए तो हर मोर्चे ने अलग अलग दिन आंदोलन करे, दिल्ली में इकट्ठा नहीं हो पाए। टिकैत साहब की बड़ी इच्छा थी कि एक आंदोलन वो हो कि जिसमें पूरा देश का एक आंदोलन बने, और वो आंदोलन जब बन सकता है जब हरियाणा आएगा उठ के। हरियाणा का कुछ क्षेत्र आता था, आंदोलन करते थे, चले जाते थे। पंजाब का भी कुछ क्षेत्र आता था, क्योंकि अलग अलग जत्थेबंदी अलग अलग डेट पाते थे, अलग अलग तारीखों पाते थे। लेकिन धन्यवाद देता हूं कि जितनी पंजाब की जत्थेबंदी थी वो सब एक मंच पे आई, वे जुड़े, और उनके जुड़ने से हरियाणा जुड़ा, उत्तर प्रदेश जुड़ा, राजस्थान जहां पे कभी मोर्चा लगता ही नहीं था, मोर्चे कमजोर रहते थे हमेशा, वो 8 नंबर हाईवे कभी घिरा नहीं। लेकिन जब संयुक्त मोर्चे की कॉल हुई, जब राजस्थान के लोगों को लगा कि आज पूरा देश इकट्ठा है, तो राजस्थान भी खड़ा होकर आया। उसने शाहजहांपुर पर अपना मोर्चा लगाया। आज दिल्ली के चारों तरफ को मोर्चे हैं। टिकरी बॉर्डर पे क्या हो रहा है आपको नहीं पता। किसान क्रांति गेट उत्तर प्रदेश में जब मोर्चे पर लोग बाहर से आते हैं तो कहते हैं जी टिकरी बॉर्डर जाना है या शाहजहांपुर जाना है, कितनी दूर है? मैं कहा भाई शाहजहांपुर वाला 200 किलोमीटर है यहां से। अब जी 200 किलोमीटर दूर मोर्चा लग रहा। जब दिल्ली के चारों तरफ मोर्चों की दूरी 200 किलोमीटर तक है, तो ये जो सरकारें कहती है, इनके अधिकारी कहते हैं, पत्रकार कहते हैं जी कुछ नहीं जी अब तो चले गए जी, अब तो है नहीं जी, मका आप ऐसे ही करते रहो, थोड़ी सी गर्मी कम हुई तुम्हारा इलाज हुआ।
क्योंकि जो दवाई देनी पड़ेगी इनको, वो दवाई इनको सर्दी में दी जाएगी। इनका दिमागी बुखार है, इनके गर्मी है, इनके वो ठंड में दी जाएगी दवाई। आएंगे ये लाइन पर आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, आना जरूर पड़ेगा। क्योंकि वो ड्रॉप है ना, ड्रॉप ये दूसरों को पिला रहे हैं ना, भी इनको भी पीनी पड़ेगी, देने पड़ेंगे। 2-3 ड्रॉप देने पड़ेगी अभी इनको, और 3 ड्रॉप में इनको आराम मिलेगा बहुत। एक पंजाब ने तो दे दिया अभी से ही, उसको तो मान कर चलो कि उससे आराम मिलेगा इनको। कोई कैंडिडेट नहीं पाएगा पर्चा भरने वाला पंजाब में, कैंडिडेट नहीं पड़ा इनके पास में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी यही हाल होगा। गांव के लोग तलाश कर रहे हैं इनकी, गांव के वे कह रहे भाई आ तो जाओ, क्योंकि जो नंगा नाच जिला पंचायत के चुनाव में हुआ, संविधान की धज्जियां उड़ी, संविधान के पर्चे फाड़े गए, यह हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में। जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं बागपत के, वो यहीं आए होंगे, यहां पे कहीं हो तो एक बार मंच पर जरूर आ जाएं। वो 200 किलोमीटर दूर बागपत से एक फर्जी महिला खड़ी करके और कहा जी पर्चा वापसी ले लिया। उसने भरतपुर से भी आगे से कॉल करी कि मैं 300 किलोमीटर दूर हूं, मैं लाइव हूं यहां पे 300 किलोमीटर दूर, मैंने कोई पर्चा वापसी नहीं लिया। तो ये हालात उत्तर प्रदेश में हुई। 3050 सीटों में से इनको अगर ओरिजिनल सीट इनकी थी तो वे 500 सीटों से भी कम इनको मिली है। अगर 3000 सीटों में से 500 लगा को मिली तो कितनी वोट मिली होगी आप अंदाजा लगा लो। लेकिन जब इनके अध्यक्ष बने, पूरा पुलिस फोर्स, एसएसपी, डीएम सबने कैंडिडेट को उठाया, अपहरण करके उनकी वोट ली, उनके स्कूल तोड़ दिए गए, उनके घर तोड़ दिए गए, कहा के वोट चाहिए नहीं तो बर्बाद होंगे। तो यह हालात हुई। जनता देख रही, जब डायरेक्ट चुनाव होगा जनता ने को देखेगी। संयुक्त मोर्चे ने जो फैसला करा है, उस फैसले पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड खरा उतरेगा। जाएंगे गांव गांव में। संयुक्त मोर्चा कोई कमजोर संगठन नहीं है। संयुक्त मोर्चे के 40 लीडर हैं। जब 40 लीडर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जमीन पर जाएंगे तो कितनी सभाएं होंगी, कितनी बात होंगी, बताएंगे हम जाके वहां पे। हम आज भी कहते हैं कि बिजली का रेट आप हरियाणा के बराबर कर दो। हरियाणा में 35 रुपए हार्स पावर है, उन्हीं की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 175 रुपए हार्स पावर बिजली का रेट। पंजाब में फ्री 15, और 15 होकर भी उनको बैठने नहीं दे रहा हरियाणा। उनके मंत्री को जमीन पे नहीं बैठने देता। 15 का रेट कर दे, अगर इनका 175 का रेट हो जाए तो ये क्या हाल करेंगे इनका। इनका इलाज होना जरूरी है सबका, पूरे देश से। ये लुटेरे हैं, इनको देश से भगाना पड़ेगा, भगाना। सत श्री अकाल जी। कल भी एक मेंबर होगा यहां पे, जो प्रमुख बनते हैं, वो इंडिपेंडेंट चुने गए 3 लोग। उनको जो उनका सर्टिफिकेट था वो नहीं दिया, 2 को दे दिया। जिसने बीजेपी का ये ओढ़ लिया उसको दे दिया। उसने नहीं ओढ़ा, उसने भारतीय किसान यूनियन में आस्था जताई कि मैं भारतीय किसान यूनियन का हूं, था और रहेगा। उसको नहीं दिया, कह लगा ये जो पटका है ना, ये बीजेपी का ओढ़ना पड़ेगा, आ जा। उसने कहा कि नहीं आऊंगा। हमारी जब बात हुई, हमने कहा या तो दे दो भाई, नहीं तो फौज आने लग रही। बागपत कलेक्ट्रेट पे कोई आई तो रात ही बुला के इसको कह दिया भाई सुबह ही ले जाना। दे दिया उसको। पर्चे नहीं देते, जितने है को कार्ड नहीं देते। तो इनका इलाज होगा। इनका ये जब गांव में जाएंगे तो इनका इलाज होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में
उत्तराखंड में चुनाव आएंगे तो पूरा चुनाव में जो संयुक्त मोर्चे की गाइडलाइंस होगी, उत्तर प्रदेश का किसान, वहां का मजदूर, वहां का व्यापारी, वहां का दुकानदार, महिलाएं, इनको कोई वोट नहीं दे रहा। राकेश टिकैत हम गांव गांव बजाएंगे। गन्ने का करीब 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा उत्तर प्रदेश का बकाया है और पूरे देश का 22,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है। यही हाल आलू के किसान का है, यही हाल धान के किसान का है। जो ये कहते हैं ना कि एमएसपी पे खरीद होगी, एमएसपी थी, है और रहेगी। कल एक टीवी चैनल पे